आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन का हिंदी होता है MENSURATION। इसका हिंदी होता है क्षेत्र मिति। क्या होता है हिंदी? क्षेत्र मिति। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारा त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज दो तीन प्रकार का होता है। अगर हम लोग बेसिक त्रिभुज पढ़ते हैं तो एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी ध्यान में नहीं है। इंग्लिश में आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटरल होता है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे जो हमें ज़्यादातर फार्मूला में यूज होगा नॉर्मल एग्जाम में। तो जैसे एक त्रिभुज मान लीजिए कि मेरा इस प्रकार का रहेगा। इसका साइड रहेगा ABC। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ भुजा का दिया हुआ है, इस बेस B दे दिया हुआ है, आधार जिसको बोलते हैं, और ये दिया हुआ है ऊंचाई H। ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, मतलब एक कोण 90 डिग्री रहता है। तो इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल जिसका 90 डिग्री रहेगा ना मान, एक एंगल का मान, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने ये बेस मतलब आधार, इंग्लिश में लिख देते हैं बेस इंटू हाइट मतलब ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए कि त्रिभुज ऐसा ना रहा कि इस टाइप का त्रिभुज रहा। इसको नाम देते हैं ABC। इस भुजा का मान लीजिए कि मान है स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ भुजा का मान है स्मॉल b, यहाँ से यहाँ स्मॉल c। इसमें होता है, एक होता है सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो पहले इसका हम लोग अर्ध परिमाप देखेंगे। तो अर्ध परिमाप जिसको वो क्या बोलते हैं, 2s बोलते हैं। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C। नहीं, 2s को नॉर्मल खाली परिमाप बोलते हैं। परिमाप बराबर 2s। तो बच जाएगा खाली s बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C/2। तो ये होता है अर्ध परिमाप। ये होता है अर्ध परिमाप। 2s बराबर हो जाएगा A + B + C। ये साइडवा को जोड़ देंगे। तो परिमाप को 2s भी बोलते हैं। और 2s बराबर A + B + C। तो s बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C/2। तो s जो आया इसको हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं। अब एक हम लोग इसमें पढ़े हैं हीरोन्स फार्मूला, HERONS, हीरोन्स फार्मूला। तो अगर तीनों का साइड अलग अलग रहता है, तीनों का भुजा अलग अलग रहता है। देखिए, कुछ वाक्य को हम लोग बार बार मेरे से इंग्लिश निकल जाएगा, उसका मैं लिख देता हूँ। SID, साइड मतलब भुजा होता है। साइड हम बोलेंगे तो उसको भुजा याद रखिएगा हमेशा। डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण। फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप। रेक्टेंगल मतलब आयत। स्क्वायर मतलब वर्ग। फिर रोम्बस, इसका मतलब होता है समचतुर्भुज।
ट्रेपीजियम, इसका मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। और भी होता है बहुत सारा, वो भी सब लिख ही लीजिए। सिलेंडर, इसका मतलब होता है बेलन। कोन, इसका मतलब होता है शंकु। क्यूब, इसका मतलब होता है घन। क्यूबॉइड, इसका मतलब होता है घनाभ। वॉल्यूम, इसका मतलब होता है आयतन। और भी होता है बहुत सारा, जैसे हम कब लिखेंगे TSA। देखिए TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है CSA, इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेस, बेस मतलब क्या होता है? आधार। बेस मतलब आधार। और हम लोग और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई। और कुछ यूज होगा? एक यूज होगा क्वाड्रेंट। QUADRANT। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। और कुछ फिर सर्किल वर्किल तो जानते ही होंगे। सर्किल, CIRCLE। सर्किल मतलब क्या होता है? वृत्त। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? परिधि भी बोल सकते हैं पेरीमीटर मतलब, या परिमाप भी होता है। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये इतना चीज है, पूरा इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में लिख दिया हूँ। बीच बीच में कहीं कहीं पे यूज हो जाएगा, हम लिख देंगे क्यूब। तो क्यूब मतलब क्या होता है? घन होता है। अपना इसको कॉपी में आराम से लिख लेना है पूरा, और लिख करके पूरा याद कर लेना है। ज़रूरी है इतना, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब नहीं याद रहने पे दिक्कत होता है। तो हम लोग त्रिभुज देख लिए। अच्छा, त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे थे कि नॉर्मल अगर ऐसा रहेगा भुजा जिसमें एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो आधार ऊंचाई देले रहेगा, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने बेस मतलब आधार गुने ऊंचाई। बेस है ना, कहाँ गया बेस? बेस है ना, बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार, एच मतलब ऊंचाई। लिखा हुआ है ना, एच नहीं है लिखा हुआ, HEIGHT। हाइट मतलब ऊंचाई। इसको B से डिनोट करते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से हमको अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है 1√अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S समझ में आया ना? S क्या है? तीनों को जोड़ के A प्लस B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C जोड़ कर निकलता है 2S। तो S निकालने के लिए A प्लस B प्लस C भागा 2, मतलब ये मान लीजिए 20 है, 10 है, 30 है, तो 20 10 30 30 60, 60 में 2 से भागा दे देंगे तो 30, तो वो S के मान होगा। तीनों साइडवा के जोड़ के आधा हो जाएगा जो S का मान होगा।
अब वो जो एस के मान आएगा उसमें से देले रहेगा ना ए, उसको घटाएंगे, फिर देले रहेगा बी, उसको घटाएंगे, फिर देले रहेगा सी, उसको घटाएंगे। यह हेरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो हम लोग अभी त्रिभुज देख लिए। अब त्रिभुज के बाद हम लोग आते हैं दूसरा में, जिसको कहते हैं वृत्त। वृत्त कैसा होता है? वृत्त इस प्रकार का होता है। तो वृत्त में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फिर वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इसमें रेडियस रहता है ना, ये रेडियस है। इसी को अगर हम पूरा बोल देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा हम जोड़ देंगे तो ये कहलाता है डायमीटर। मतलब ये पूरा जो ये है ना, ये यहाँ से लेकर के ये पूरा कहलाता है डायामीटर। डायामीटर का हिंदी होता है व्यास। और रेडियस, RADIUS, रेडियस का हिंदी होता है त्रिज्या। रेडियस का हिंदी क्या होता है? त्रिज्या। अब तो ये तो वृत्त हो गया मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। परिधि हो गया, या परिमाप, इसको भी परिमाप भी बोलते हैं। परिधि ना बोल के हम क्या बोल देंगे इसको? परिमाप। तो परिमाप 2 पाई आर। अब कभी कभी दे देता है ना कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अर्धवृत्त देता है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्किल, और हिंदी में बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? बस जो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर ही रहेगा ऊपरे और नीचे बटा में 2। तो ये आधा वृत्त हो गया। आधा वृत्त कैसे होगा? ये पूरा रहेगा ना, ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा है। तो ये इतना इतना भाग है ना ये वाला, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। ये पूरा हो जाएगा जो व्यास हो जाएगा, और इसको आधा कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बाय 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, तो इसी तरह अर्धवृत्त का परिमाप भी निकल सकता है ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त के परिमाप क्या हो जाएगा फार्मूला? इसका फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2R। फार्मूला सब याद कर लेना है, इसलिए समझा समझा के बता रहे हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया? पाई आर प्लस 2R। ज़्यादातर यूज इतना ही फार्मूला होगा, लेकिन ये हम डिटेल में थोड़ा सा समझा रहे हैं, याद रखना है। मान लीजिए कि आ जाएगा तो फिर इसमें ये नहीं कि हाँ नहीं पढ़ाया हुआ है। अब इसके आगे एक होता है क्वाड्रेंट, जो लिखा है था ना चतुर्थांश। वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा कैसा होगा? जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, अब इसको 4 भाग कर देंगे, ये हो गया ना। अब ये इतना है, मान लीजिए ये इतना का खाली कहेगा निकालने के लिए एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्या हो जाएगा? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बस जब वृत्त का आधा कह रहा था तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 कर दिए, पूरा तो पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश मतलब 4 भाग में बाटे कहेगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। और का वृत्त का इतना ही पढ़ना है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2R, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये सब फॉर्मूला याद रख लेना है। ये हमारा 2 चीज़ खत्म हो गया, त्रिभुज और वृत्त खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, अगला हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे सारा फार्मूला। जैसे ये मान लीजिए ये गोल है पूरा, एकदम गोल नहीं सॉरी, इसका चारों भुजा वर्ग में बराबर होता है। नाम देते हैं वर्ग के हर एक, यहाँ पर ए, ये बी, ये सी, ये डी। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का मान है, सब भुजा तो बराबर है, तो सब भुजा का मान ए दे दिए, स्मॉल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला?
तो भुजा जो दिया हुआ रहेगा भुजा के दी होल स्क्वायर, और परिमाप बराबर क्या होगा फॉर्मूला वर्ग का 4 गुने भुजा। अब एक होता है इसका विकर्ण। विकर्ण मतलब कि जो तिरछा तिरछे जो जोड़ता है ना उसको विकर्ण बोलते हैं। ई भी विकर्ण कहलाएगा या ई भी विकर्ण कहलाएगा, कोई भी विकर्ण। नॉर्मल विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। ठीक है, वर्ग का विकर्ण हो गया। अब इसी तरह होता है एक, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में। तो एक होता है आयत। हमारा आयत का भी नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आयत में क्या होता है ना, ये बस सेम रहता है, इसी का जैसा रहता है ये, लेकिन अलग लंबा हल्का इसको बनाते हैं। मतलब जो बड़ा वाला साइज रहेगा उसको लंबाई कहेंगे इंग्लिश में एल, और छोटा वाला को क्या कहते हैं चौड़ाई, हिंदी में बी, लेंथ और ब्रेड्थ। भुजा का नाम देते हैं ABCD। यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसका भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो L गुने B। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने L प्लस B। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण कहे का मतलब ये वाला, तो हमारा वर्ग आयत है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा √, लंबाई जो दिया रहेगा ना तो लंबाई का दी होल स्क्वायर, ऐसे √L² प्लस B²। अब ये सोचना फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये देखिए नॉर्मल अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे चलें तो ये हो जाएगा हमारा EL EB EBL EBB। इसको हमको निकालना है। मान लीजिए ए को विकर्ण लेके चलते हैं, ई विकर्ण को निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े है ना, तो मान लीजिए ई हाइट है, विकर्णवा हाइट है, तो ई हाइट बराबर क्या होता है फॉर्मूला √ई साइडवा के दी L² प्लस ई साइडवा के दी B²। तो आ गया ना L² प्लस B² विकर्ण बराबर, तो इसी फार्मूला पे निकलता है पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे। नॉर्मल हमको ये सब इतना नहीं देखना, हमको नॉर्मल याद रखना खाली कि आयत का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² और वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। अब कभी कभी ज़्यादातर देखिए हमेशा पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि आयत के छोड़िए वो जरूर नहीं है। अब अगला है 5वां समचतुर्भुज, जिसको बोलते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज इसको क्या बोलते हैं RHOMBUS। रोम्बस क्या होता है, यह स्क्वायर के जैसा ही होता है। इसको फिगर कैसे पढ़ेंगे, फिगर पढ़ने के लिए सीख लीजिए, ऐसे हल्का तिरछे, ये भी हल्का तिरछे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, नाम देते हैं साइड को ABCD। अब इसमें क्या होता है मेन डायगोनल होता है। ये डायगोनल मान लीजिए, इस डायगोनल को हम नाम देते हैं D1, इस डायगोनल को नाम देते हैं D2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ना समचतुर्भुज का, मतलब रोम्बस का, तो इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ई जे पहिल का डायगोनल बा D1 और दूसर का डायगोनल बा D2। डायगोनल मतलब समझ रहे हैं ना, विकर्ण, याद रखना है हमेशा। इसका परिमाप बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो बता दें क्या है इसका कि इसका भी चारों वर्ग की तरह इसका भी चारों साइड बराबर होता है। तो चारों साइड जब बराबर होगा तो इसका परिमाप बराबर फिर हो जाएगा 4 गुने भुजा। फिर हमको अगर साइड निकालना कह देगा तो साइड बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो 1/2 भुजा अगर निकाले कह देगा A बराबर, और D1 और D2 को मान देले रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो या तो हम इससे जो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं ना, इससे तो क्षेत्रफल निकलेगा ना, भुजा निकाले कहेगा कि नहीं भुजा का मान निकालिए, A का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 √D1 के दी होल स्क्वायर प्लस D2 के दी होल स्क्वायर। जो देले रहेगा उसको बैठा करके स्क्वायर कर देना और रूट निकाल देना है, कहे का मतलब यही है। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं तो ए से लेकर के जो यहाँ तक होता है ना, ये हाइट होता है, मतलब क्या हो गया, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, किसमें, रोम्बस में या समचतुर्भुज में। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है d1 इंटू d2 बटा रूट अंडर d1 के दी होल स्क्वायर प्लस d2 के दी होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला हमेशा सब याद रखना है। ये सब फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भी, कोई बड़का भारी भारी क्वेश्चन नहीं आता है, सब आसान आसान। अब एक होता है ट्रेपीजियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीजियम, हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब बात है कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है। तो समलंब चतुर्भुज में एगो साइडवा एकर छोटा होगा, एगो साइडवा एकर बड़ा होगा, इस प्रकार से। अब इसको मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये बन जाएगा ए बी सी डी। तो ये जो छोटका भुजवा से जहाँ से मिलेगा ना, ये कहलाता है हाइट। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के भुजा की लंबाई दे है ए, यहाँ से यहाँ तक के भुजा की लंबाई दे है बी। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 गुने ये जो भुजवा दिले है ना ए और बी, मतलब दोनों भुजाओं का योग, क्या लिख देंगे, दोनों भुजा का योग गुने ऊंचाई, ऊंचाई। इसको अगर हम नॉर्मल लिखें तो 1/2 गुने दोनों भुजा का योग ए प्लस बी इंटू ऊंचाई एच। नॉर्मल पेरीमीटर निकालना रहेगा, मतलब परिमाप निकालना रहेगा। तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, चारों को भुजा कौन कौन है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ये वाला ए डी, हो गया ना। ए बी का है का मतलब कौन सा, ये वाला, फिर बी सी ये वाला, सी डी ये वाला, ए डी ये वाला। ये हो गया समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला और परिमाप का फॉर्मूला। अब हम लोग चलेंगे वो सब में, घनाभ होता है ना, घन घनाभ सिलेंडर ये सब। अब देखिए, इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है उसको बोलते हैं, सबसे पहला चीज़ उसको बोलते हैं घन। ठीक है, देखिए ये सब भी मेंसुरेशन का ही फॉर्मूला था, लेकिन ये सब चीज़ जो है ना, लंबाई चौड़ाई मतलब आयत वर्ग, ये सब 8वां 9वां तक के टॉपिक में रहता है, और ये जो है ना 10वां के टॉपिक में रहता है। तो हम पूरा मेंसुरेशन का फॉर्मूला कंप्लीट करवा दे रहे हैं, 8वां 9वां 10वां। मेंसुरेशन इससे बाहर नहीं जाएगा, फार्मूला याद रहेगा तो क्षेत्रमिति आराम से बन जाएगा। तो घन, घन कैसा होता है, तो घन इस प्रकार का, हम गोल गोल 2 गो डब्बा बनाते हैं, गोल गोल बार बार बोल रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर शेप में 2 गो डब्बा बनाएंगे। एक डब्बा ही हो गया, एक डब्बा इसके जस्ट अंदर से बनाएंगे, इसको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, अब साइड के नाम, भुजा के नाम दे देंगे ए। ठीक है, अब इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 6 गुने ए स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सी ए से ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर हम आयतन निकालेंगे घन का, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, तो हो जाएगा भुजा के क्यू, भुजा मतलब ए का है यहाँ पे, भुजा ही है ना, तो भुजा के क्यू या ए के क्यू, कुछ भी लिख दीजिए। अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो क्या हो जाएगा, √3 गुने भुजा, या इसी को लिख सकते हैं √3 गुने ए। घन हो गया। अब इसी तरह दूसरा चीज होता है हमारा घनाभ। घनाभ को देखते हैं।
घनाभ भी इसी प्रकार होता है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल जैसा बनाते थे ना, वैसा वैसा बनाना है, स्क्वायर जैसा डब्बा नहीं बनाना है। फिर इसको भी जोड़ देना है। इसमें क्या होता है कि सारा भुजा बराबर होता है, लेकिन इसमें सारा भुजा बराबर नहीं होता। एगो एल, एगो बी, एगो एच, ऐसा होता है, लेंथ गुने ब्रेड्थ गुने हाइट। तो इसमें अब हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहेगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको टी ए से बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी, मतलब लेंथ गुने ब्रेड्थ, बी एच प्लस एल एच, मतलब हिंदी में कहें तो 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। अब हम लोग सी एस से निकालें। सी एस से क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, मतलब हिंदी में करें तो 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई गुने में ऊंचाई। ठीक है ना। अब इसका आयतन निकालें, घनाभ का आयतन। तो आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एल गुने बी गुने एच। अगर हम लोग विकर्ण इसका निकालें डायगोनल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यह फॉर्मूला हो गया इसका। अब आगे आते हैं तीसरा चीज़, बेलन। बेलन कैसा होता है, घर में रोटी बनाने वाला बेलन ऐसे नहीं होता है, गोल गोल, बार बार गोल नहीं, लंबे लंबे, इसी को बेलन कहते हैं। बेलन में ये देख रहे हैं सर्किल के, मतलब वृत्त की तरह होता है। तो ये इसमें ये आधा त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आर बोलते हैं, रेडियस। अगर हम लोग पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर दें तो ई कहलाएगा व्यास। ठीक है, ई चीजवा कहलाएगा ऊंचाई, एच ऊंचाई। तो यहाँ से अगर हम लोग बेलन में देखें तो इसमें अब देखें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, टी ए से को। तब हम शॉर्ट चलेंगे, बार बार लिखने में भार पड़ता है। तो टी ए से मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला हो गया 2 पाई, पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस ही हो जाएगा आधा, एच हो जाएगा ई वाला। आराम से फॉर्मूला बैठाइए, आंसर लाइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए। कह देगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तीसरा कह देगा कि नहीं आयतन निकालो। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब है चौथा, इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन हम लोग बचपन में कुल्फी खाते थे तो ऐसा ही रहता था ना, ऐसा रहता था, बीच में इधर से कुल्फी भरते थे अंदर की ओर, तो इसी को कहते हैं शंकु या कोन। कोन में ये भी देखिए, इसमें भी सर्किल के जैसा है, ऐसा है। तो इसका भी आधा है जो यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा त्रिज्या, स्मॉल आर, और ये पूरा कहलाएगा ऊंचाई, ऊपरे वाला एच। अब इसमें एक चीज़ ये भी होता है, ये तिरछी ये भी बन रहा है, ये चीज़वा जो बन रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं एल। एल मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो नॉर्मल अगर एल पहले निकालने के लिए सीख लेते हैं, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है वही पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार
ये 90 डिग्री है तो इसके सामने बराबर क्या हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल बराबर निकाल देंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला निकल गया, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी में वही है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर एल ई वाला हो जाएगा और आर ई वाला हो जाएगा, एल निकालने के लिए फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। अब इसी में होता है एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर एल। फिर होता है आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको टी ए से बोलते हैं क्या हो जाएगा, टी ए से पाई आर इंटू एल प्लस आर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक दो चीज और है, एक होता है स्फेयर, स्फेयर मतलब क्या होता है,